हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम अध्याय 5 का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने अभ्यास 5 ए का रिवीजन किया था और इस क्लास में हम अभ्यास 5 बी का रिवीजन शुरू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि हमारा फॉर्मूला है कि समांतर श्रेणी का nवां पद। तो जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है वो होता है बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब इसको कैसे सवालों में प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर एक श्रेणी लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, इसी तरह से यह श्रेणी आगे बढ़ती जाए। और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि श्रेणी का जो 20वां पद है वो क्या हो। तो यहाँ पर हमने एक श्रेणी लिख दी जो कि है 2, 4, 6, 8, 10। और यहाँ पर पूछ लिया कि इसका जो 20वां पद है वो क्या होगा। तो यहाँ पर यह पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से छठवां, सातवां, 10वां, 12वां, 20वां पद इसी प्रकार से आते जाएंगे। 100वां पद भी पूछ सकता है, 200वां पद भी पूछ सकता है, कोई भी पद हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है और छठवां भी आएगा। इसी प्रकार से एक 20वां पद भी यहाँ पर आएगा जो कि हमसे पूछा गया है। तो जब भी हमसे ऐसे पूछा जाए कि श्रेणी दी जाए और 20वां पद पूछ लिया जाए, 100वां पद, कोई भी हमसे पद पूछ लिया जाए, तो उस पद को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले तो हमें ए और डी निकालना पड़ता है, क्योंकि ए और डी ही पूरी समांतर श्रेणी की जड़ है। कहने का मतलब है कि यदि हमें समांतर श्रेणी के सवालों में ए और डी का मान ज्ञात है तो समांतर श्रेणी में हम किसी भी लेवल तक के सवालों को हल कर सकते हैं। कोई भी लेवल का सवाल हो उनको हम हल कर सकते हैं। तो ए और डी ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर आएगा 2 और डी बराबर आएगा 4 में से हम 2 घटाएंगे तो डी बराबर आएगा 2। तो यहाँ से ए बराबर भी 2 आया और डी बराबर भी 2 आया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि श्रेणी का जो 20वां पद है वो क्या होगा। 20वां पद है तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि जो भी हमें पद पूछा गया है, जिसमें नंबर वाला हमसे पद पूछा गया है, तो n की जगह हम वही मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 20वां पद, तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह 20 रख देंगे। जो भी हमसे पद पूछा गया है n की जगह हम वही मान रख देंगे। तो हमसे 20वां पद पूछा गया है तो n की जगह हम 20 रख देंगे। तो 20वां पद बराबर होगा a प्लस 20 माइनस 1। हमसे 20वां पद पूछा गया है तो n की जगह 20 लिख देंगे। हमसे 50वां पद पूछा जाता तो हम n की जगह 50 लिख देते। 100वां पद पूछा जाता तो n की जगह 100 लिख देते। तो यहाँ पर 20वां पद पूछा गया है इसीलिए n की जगह 20 रख देंगे। यहाँ पर गुणा में d है। अब a का जो मान है वो 2 दिया गया है। अब 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आएगा, गुणा d का जो मान दिया गया है वो 2 दिया गया। a का मान 2 आया यहाँ पर, प्लस 20 में से 1 गया तो 19 आएगा और d का जो मान है वो 2 दिया गया। तो बराबर 2, 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 19 दूनी 38 आएगा और बराबर 38 2 40 आएगा। तो आगे जो इसमें जो 20वां पद निकल कर आएगा बच्चों वो 40 आएगा। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के nवें पद का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी में जो nवें पद का फॉर्मूला है उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रश्नावली 5b का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक रिक्त खाना दिया गया है, तो वहां पर हम रिक्त खाने को भरना है या फिर कह सकते हैं कि रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर सवालों को हल करना है, तो उनमें हमें रिक्त खानों को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें यह पहला पद दिया गया है जो कि 2 है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद हमें 26 दिया गया है। तो बच्चों जो पहले नंबर का पद होता है उसे ही हम पहला पद कहते हैं या प्रथम पद कहते हैं और उसी को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 दिया गया है तो समांतर श्रेणी का है प्रथम पद होगा, तो इसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे तो ए बराबर 2 होगा,
क्योंकि समानता श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर 2 हो जाए। अब जो दूसरा पद है वो हमें निकालना है, और तीसरा पद हमें यहाँ पर दिया गया है। तो तीसरा पद तो हम लिख सकते हैं कि जो तीनवा पद है, जो तीनवा पद है वो 26 दिया गया है। तो पहला पद या दूसरा पद और जो तीनवा पद है वो 26 दिया गया है। तो तीनवा पद यहाँ पर हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो भी पद निकालते हैं n की जगह हम वो मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम तीनवा पद निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह 3 रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n की जगह 3, तो 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 26 लिख देंगे। तीनवा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d बराबर 26, और a का मान हमें पहले ही ज्ञात है तो a की जगह 2 रख देंगे, और 3 में से 1 गया तो 2 गुणा d हो जाएगा बराबर 26, और 2 गुणा d बराबर होगा 26, और यह जो 2 है वो पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 गुणा d बराबर होगा 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 आएगा, और 2 का भाग 24 में देंगे तो d बराबर 12 आएगा। तो यहाँ पर d का मान 12 आया। तो a का मान 2 था और d का मान निकल कर 12 आया। तो सबसे पहले तो समांतर श्रेणी में हमें a और d का मान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही समांतर श्रेणी की जड़ मानी जाती है। a और d का मान यदि ज्ञात है तो समांतर श्रेणी में किसी भी प्रकार का सवाल हम हल कर सकते हैं। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2वां पद। तो समांतर श्रेणी के nवें पद वाली फॉर्मूले में हम n की जगह 2 रख देंगे, तो बराबर होगा a प्लस 2वां पद ज्ञात करना है हमें, तो n की जगह 2 रख देंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 गुणा d। अब a का जो मान है वो हमें 2 दिया गया है, तो a की जगह 2 रख देंगे, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और जो d का मान है वो 12 दिया गया, तो यहाँ पर d की जगह 12 आएगा। अब 2 प्लस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा, और 2 में 12 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो दूसरा पद आएगा वो 14 आएगा। यहाँ पर रिक्त खाने में हम 14 भरें, तो यहाँ पर हमें रिक्त खानों को भरना होता है। और जो समांतर श्रेणी के n में पद का फॉर्मूला है, हमें उसमें n की जगह वही मान रखना होता है जो हमें पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। अब इसी टाइप का एक और सवाल लिख लेते हैं, जिससे आपको है पता चल जाएगा कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर का दूसरा सवाल लिख लेते हैं, जो कुछ दिया गया है। पहला पद हमें ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद हमें 13 दिया गया है, और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तीसरा जो पद है वो ज्ञात करना है, चौथा पद 3 दिया है। तो यहाँ पर पहले पद की जगह रिक्त खाना है, और दूसरा पद 13 है, और तीसरे पद की जगह रिक्त खाना है, चौथा पद 3 दिया गया। तो अब हमें इस सवाल को भी उसी तरह से हल करना होगा जिस प्रकार से हमने पहले सवाल को हल किया। तो यहाँ पर हमें पहला पद ज्ञात करना है, और तीसरा जो पद है वो ज्ञात करना है, और दूसरा और चौथा पद हमें यहाँ पर दिया गया है। पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है, और दूसरा और चौथा पद हमें यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा जो पद है वो 13 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2वां जो हमारा पद है, दूसरे नंबर का जो पद है वो हमें 13 दिया गया है। 2वां जो पद है वो 13 दिया गया। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का nवें पद का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करते हैं, और वो कहाँ पर लगता है, जब हमें कोई पद ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर 2वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात है यहाँ पर, तो n की जगह हम 2 रख दें, तो 2वां पद बराबर 13 है, तो n की जगह हम 2 रख दें, तो 2वां पद तो होगा a प्लस n की जगह 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और गुणा में d बराबर 13 दिया। अब a प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 गुणा d आएगा बराबर 13 है। 1 का गुणा d में करेंगे तो d ही आएगा, तो यहाँ पर हम इसलिए इसको लिख देते हैं a प्लस डी बराबर 13 है। a प्लस डी बराबर 13, तो इसको हम समीकरण 1 मान लें।
इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हमें यहाँ पर चौथा पद दिया गया, तो लिखेंगे हम 4वां पद बराबर 3। हमें यहाँ पर जो 4वां पद है वो 3 दिया गया, हमें 2वां पद 13 दिया गया था और 4वां पद है वो 3 दिया गया। तो अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो n की जगह हम 4 रख देंगे। तो a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह 4 रख देंगे। 4 माइनस 1 गुणा d बराबर 3। a प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3d हो जाएगा। यहाँ पर 3 और d के बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का चिन्ह माना जाता है, चाहे वो हम लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ पर गुणा माना जाता है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा a प्लस 3d बराबर 3। यह समीकरण 2 हो गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को सबसे पहले तो हल करेंगे और हल करके a और d का मान निकालेंगे। जब a और d के मान ज्ञात हो जाएंगे तभी हम जो हमें पद ज्ञात करने उनको हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि a और d का मान प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम इनको दोनों समीकरणों को हल करेंगे, वो भी विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जो समीकरण 1 है वो हमें दिया गया है a प्लस डी बराबर 13। तो जो समीकरण 1 है वो है a प्लस डी बराबर 13, और जो दूसरा समीकरण है वो दिया गया है a प्लस 3d बराबर 3। तो है हमारा समीकरण 2। हमारा जो समीकरण 1 है वो है a प्लस डी बराबर 13, और जो समीकरण 2 है वो है a प्लस 3d बराबर 3। तो सबसे पहले तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करके a और d के मान निकालें। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ऊपर और नीचे a बराबर है, ऊपर भी a है और नीचे भी a है। पहले समीकरण में भी a है और दूसरे समीकरण में भी a है, तो दोनों बराबर है। a के जो मान है दोनों जगह वो बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अब हम इनके चिन्ह देखेंगे, तो दोनों जगह a प्लस में है और बराबर है। जब ऐसी स्थिति हो कि बराबर जो मान है उनके चिन्ह भी बराबर हो, तो दोनों समीकरणों को घटा देते। तो यहाँ पर हम समीकरणों को घटा देंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, जो नीचे वाली समीकरण होगा जो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो a प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3d प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, 3 भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो नीचे तीनों मान समीकरण में प्लस में थी, तो तीनों के चिन्ह बदलकर माइनस में हो गए, तो a से a कट जाएगा, और d में से 3d घटाएंगे तो माइनस का 2d आएगा। d में से 3d घटाएंगे तो माइनस के 2d आएगा, और 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब d बराबर निकालेंगे तो 10 बटे, यहाँ पर यह 2 गुणा में है तो 2 नीचे जाएगा बटे में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो d बराबर है 10 बटे माइनस के 2। अब 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 5। तो d का जो मान आ गया वो माइनस के 5 आ गया। अब हमें a का मान निकालना है। अब इस d के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो इस d के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर जो d का मान है वो समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण जो 1 है वो है हमारा a प्लस डी बराबर 13 है। अब d का मान माइनस के 5 आया, तो a और d की जगह माइनस के 5 रख देंगे, तो बराबर में आएगा 13। d का जो मान आया वो माइनस के 5 आया और बराबर में आया 13। तो अब जो a बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 13, और -5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का 5 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 18। तो a का जो मान निकल कर आया वो 18 आया, और जो d का मान निकल कर आया वो माइनस के 5 आया। तो a बराबर 18 निकल कर आया और d का मान -5 आया। अब यहाँ पर हमें पहला पद ज्ञात करना था, और a का जो मान होता है वो ही पहला पद होता है। तो यहाँ से जो a का मान आएगा वो 18 आएगा। तो यहाँ पर एक उत्तर तो हमारा आ गया, पहला पद 18 आया। अब हमें इसका तीसरा पद ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम इसका 3वां जो पद है वो ज्ञात करेंगे। तो 3वां पद बराबर, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।
तो n की जगह हम इसमें 3 रख देंगे। तो जो 3वां पद होगा वो होगा बराबर a प्लस n की जगह 3 रख देंगे, 3 माइनस 1 गुणा d। पहला पद तो आ गया 18, a बराबर जो आता है उसी को हम प्रथम पद या पहला पद बोलते हैं। तो a का मान 18 आया, तो पहला पद हमारा 18 हो जाए। अब 3वां पद बराबर निकालना है तो n की जगह 3 रख देंगे, और बराबर a का जो हमारा मान आया वो 18 आया, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, गुणा d का मान माइनस के 5 आया, बराबर 18। 2 का गुणा माइनस 5 में करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो रिक्त खाने हमें ज्ञात करने होते हैं उनको हमने समझा, और इसमें जो फॉर्मूले का प्रयोग होता है वो होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो हम n की जगह उसी मान को रखते हैं जो हमें पद ज्ञात करना है। जैसे 10वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 10 रख देते हैं, यदि 50वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 50 रख देते हैं, 100वां पद ज्ञात करना है तो n की जगह 100। इसी प्रकार से हमें जो भी पद ज्ञात करना होता है उसकी जगह हम वो मान रख देते हैं, और इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।